रोज की तरह हाजिर हैं हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास के ताम्र पाषाणिक काल तथा नवपाषाणिक काल से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे गए हैं और आगे भी इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चंस दोबारा पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने इस सेगमेंट को। पहला प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक काल के स्थल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है बुदिहाल, दूसरा ऑप्शन है संगनकल्लू, तीसरा ऑप्शन है कोल्डिहवा और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मगिरी। इसका सही आंसर है संगनकल्लू। यह कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र में स्थित एक जगह है जहां पे नवपाषाणिक काल के से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं और यहीं पे एक राख का टीला मिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। अब ये वृहत पाषाण जो है इन्हीं को मेगालिथ या महापाषाण कहा जाता है और इनकी इस खास विशेषता के कारण जहां जिन क्षेत्रों में ये विशेषताएं देखी गई हैं उसको एक नया काल महापाषाणिक काल की संज्ञा दी गई है। ये खासकर ये जो महापाषाणिक संस्कृति है ये साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। इनकी एक खास विशेषता ये थी कि जब ये किसी भी व्यक्ति को दफनाते थे तो उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को रख दिया जाते थे। इन्हीं पत्थरों को मेगालिथ या महापाषाण कहा जाता था। इसीलिए इनके संस्कृति को एक अलग सेगमेंट दिया गया इतिहास में और उनको नाम रखा गया महापाषाण कालिक संस्कृति। तो ये जो इसका संबंध है वृहत पाषाण स्मारकों का, ये संबंध है मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में। ठीक है, ये सन्यासी गुफा नहीं, ये नहीं था, मंदिर के रूप में भी ये नहीं था। यहाँ पे ये बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? ये नौदा टोली एक ताम्र पाषाणिक काल जिसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है उस समय का एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां पे बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ये क्वेश्चन बार बार ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसा कि हमने बताया ये कोई क्वेश्चंस ना मैं किसी किताब से लिया हूं और ना ही अपने मन से बनाया हूं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर्स से लिए गए हैं। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण ये जगह है नौदा टोली, जो कि हमने आपको बताया ताम्र पाषाणिक काल स्थल से जुड़ा हुआ है और ये मध्य प्रदेश में है और इसका जो उत्खनन कार्य पूरा किया था वो HD सांकलिया ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण काल संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है, आप सभी लोग ज्यादातर लोग जानते होंगे, मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक ऐसा जगह है जहां पे बिल्कुल प्राचीनतम पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से लेके हड़प्पा तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे है, आहार सभ्यता। देखिए ये कभी कभी किताब में आहार भी लिखा रहता है, आहार या आहार, ठीक है, आहार ऐसे लिखा रहता है। ये एक जगह है, इसका आहार जो है ये एक जगह है, ये राजस्थान में है और इस जगह को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ताम्रवती बहुत फेमस जगह है। यह भी एक ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित एक स्थल है। ठीक है, तो इस सभ्यता के बारे में क्या है, ये ताम्र पाषाणिक सभ्यता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ तांबे के बहुत बड़े अवशेष और तांबे के बहुत भंडार प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो इसीलिए इस जगह का नाम ताम्रवती भी रख दिया गया है। तो आहाड़ वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही। जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत। चावल से ये लोग परिचित थे, चावल, जौ और गेहूं इससे परिचित थे। धातु का काम आहारवासियों के अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख साधन था। हाँ, अवशेषों से ऐसा पता चलता है कि वहाँ पे धातु गलाने का, खासकर तांबे से संबंधित शिल्प कार्य जुड़े हुए थे। ठीक है, आप लोग को याद है वहीं पे राजस्थान में एक इस समय प्रेजेंट में एक जगह है खेतड़ी, खेतड़ी भी उसको बोलते हैं, वहाँ से अभी भी तांबा निकाला जाता है। ठीक है, अभी हालांकि कुछ इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट के कंसर्न के कारण वहाँ पे कुछ कोर्ट के द्वारा एक्टिविटी पे प्रतिरोध लगाया गया है, कुछ रेगुलेट किया गया है। लेकिन आप प्राचीन काल से ही देखिए किसी तरह आप कनेक्ट कर सकते हैं कि वो जो राजस्थान का जगह है प्रेजेंट में खेतरी, वो प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे तांबा निकाला जाता था और वहीं से ताम्र पाषाणिक काल की एक सभ्यता जुड़ी हुई है। आहार वो जो जगह है उसी क्षेत्र में है। यहाँ पे देखिए अगला बोला गया कि यहाँ काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिस पर समानतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति, बिल्कुल सही। यहाँ पे काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिसपे सफेद रंग से कई ज्यामितीय आकृतियां बनाई गई हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो दूसरा कट कर दीजिए, तो दूसरा कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा और पहला सही है, तीसरा चौथा भी सही है। तो ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
में से किसको चाल्कोलिथिक युग, अभी अभी हमने आपको इसी सेगमेंट में बताया था, चाल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक भी बोला जाता है। कैल्को यहाँ पे तांबा से संबंधित है, लिथिक माने पत्थर, यानी ताम्र पाषाणिक युग। तो यहाँ से आपका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ताम्र पाषाणिक युग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन स्थानों पे मध्य पाषाण काल, अब यहाँ मध्य पाषाण काल में पशुपालन, देखिए पशुपालन से जब भी आएगा आपको दो ही ऑप्शन देखना है। पहला आदमगढ़, ये आदमगढ़ कहाँ पे है, आदमगढ़ वो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आसपास में स्थित है। और एक तो आप लोग आदमगढ़ याद रखेंगे पशुपालन से जुड़ा हुआ, और दूसरा आप लोग याद रखेंगे बागौर जो कि राजस्थान में है। तो यहाँ पे आदमगढ़ तो है नहीं, बागौर दिया हुआ है, इसका सही आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे पशुपालन के साथ साथ कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य पूछा गया है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, जो कि इसका सबसे उपयुक्त आंसर है। ये जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस के अलावा भी ये मेहरगढ़ ही यहाँ पे सबसे सुटेबल आंसर है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ये 10 महत्वपूर्ण सॉरी अभी आगे और भी प्रश्न है एक। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण, फिर से वही बात, जहाँ कहीं भी कृषि पशुपालन के प्रारंभिक सबसे प्राचीनतम प्रमाण की बात की जाएगी, वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया, और इन्हीं प्रश्नों के पैटर्न में थोड़ा बहुत इधर उधर फेर बदल करके आगे भी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। जैसा कि हमने कहा, ये सभी प्रश्न, ये जितने प्रश्न हैं, ये मैं ना तो किसी किताब से लिया हूँ ना अपने मन से बनाया हूँ, ये सभी पुराने क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक, तो आपको आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। ये हमारा एक रोज का सेगमेंट ये चलता है डेली जीके का, और ये आगे भी चलता रहेगा। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।